नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपकी होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, शाम एक किसान कविता के रचयिता है। शाम एक किसान कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यानी शाम एक किसान कविता है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है, या उन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न, यह चूंकि चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? यानी यह चूंकि चांद ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, दुनिया की नई झलक। तो ऑप्शन नंबर घ, दुनिया की नई झलक। यानी यह चूंकि चांद ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, आपको याद कर लेना है। ऐसे ही प्रश्न है वो परीक्षा में आएंगे। ये सीधा पेपर परीक्षा के अंदर छपने वाला है। चलो आगे। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय है। यानी रहीम के दोहे, इसका मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। तो ऑप्शन नंबर ख, नीति की बातें। यानी रहीम के दोहे के अंदर नीति की बातें की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। यानी ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी का अर्थ है घमंड चूर होना, बेचैनी आना, शर्म आना, विचार बदलना। तो ऑप्शन नंबर क, घमंड चूर होना। यानी ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी का अर्थ है घमंड चूर होना, यानी उसका घमंड चूर चूर होना। आगे, खान पान की बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। यानी खान पान की बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुई है? पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी। यानी खान पान की बदली हुई संस्कृति से आज की जो नई पीढ़ी है वो प्रभावित हुई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से करनी है। यानी आगे जो कोष्टक दिए गए खाली जगह के आगे, उसको हमें उनमें से एक को उत्तर खाली जगह में भरना है, दोनों में से। तो हम बहता जल पीने वाले, खाली जगह में बहता आएगा। अगला, हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। यानी हिमालय है वो अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना है वो सर ढूंढता होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे, पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली जो कठपुतली है वो सोचने लगी। बच्चे बड़े चाव से चूचते, बच्चे बड़े चाव से चूचते हैं। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमजोर है। आपका जो लड़का परीक्षित है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न होते हैं उसको आपको उसके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है। आगे, कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई चिलम बताया गया है। यानी कविता के अंदर डूबते हुए सूरज को किसान की सुलगती हुई चिलम बताया गया है। अगला प्रश्न, अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी कहानी है? अपूर्व अनुभव जो कहानी है वो किस भाषा में लिखी हुई? तो अपूर्व अनुभव मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी एक कहानी है। अपूर्व अनुभव जापान में लिखी हुई एक कहानी है। अगला प्रश्न, रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? रिश्ते नाते हैं वो कब तक साथ देते हैं? रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है। यानी हमारे पास पैसे हैं तो सारे रिश्ते, अगर पैसे नहीं है तो कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। ठीक है। आगे, अगला प्रश्न, कवि की आंख में बड़ा तिनका कैसे निकला? यानी कवि की जो आंख में जो तिनका पड़ा था वो किस प्रकार निकला? तो कवि की आंख में पड़ा तिनका लोगों के द्वारा कपड़े की मूठ देने से निकला। कैसे निकला? कपड़े की मूठ देने से। कामकाजी महिलाओं के लिए क्या दुशादी हो गया था? कामकाजी महिलाओं के लिए क्या दुशादी हो गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे, कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उनसे व्यंजन तैयार करना
दुशादी हो गया था। क्या दुशादी हो गया था? तो खरबूजे के बीज को सुखाना, फिर उसको छीलना और फिर उससे व्यंजन, अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार करना, वो दुशादी हो गया था। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। व्याकरण संबंधी प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? यानी लिंग किसे कहते हैं और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो यहाँ पता चले। यानी शब्द का वह स्वरूप जिसके द्वारा पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले या बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। आगे, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के हमें क्या लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है आय। आय का होगा वह, आदर, निरादर, आर्य, अनार्य, अधिक, कम। ये इनके विलोम शब्द है। आगे, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर और मोरनी का नाम है वो किस आधार पर रखे गए? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी हमेशा साया के समान उसके साथ साथ लगी रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया था। यानी उस मोर की गर्दन नीली है इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी ये होता है वो हमेशा मोर के साथ साया की तरह उसके साथ साथ रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। आगे, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? यानी मीराओं को सावन है वो मन भावन क्यों लगने लगा? तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई थी। यानी मीरा को लगता है कि भगवान कृष्ण आएंगे, इसलिए उसको सावन है वो मन भावन लगने लगा, क्योंकि मीरा है वो कृष्ण भगत थी। आगे 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15वां, ये निबंधात्मक प्रश्न है, आपको स्वयं को करने हैं। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ठीक है, उसके बारे में लिखना है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता, क्यों? पता लगाइए। निबंध लेखन कीजिए। आगे हमें निबंध, दीपावली, पर्यावरण संरक्षण, फिर ये शिक्षक, तीनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी चाहने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी आपको टीसी कहीं पढ़ने और जा रहे हो या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपको टीसी की जरूरत है, इसलिए आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन हिंदी में लिखनी है। हमें सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लिखिए। यानी ये यातायात के ऊपर है, आपको ये सबको पता है सड़क पार करते क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो ये कम से कम आपको 10 से 15 लाइनें लिखनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आज के लिए इतना ही।